आज बात करेंगे सपनों के घर की। जो सबका सपना होता है कि एक ऐसा घर हो जो उनके बहुत खूबसूरत हो और उनके सपनों को सबको उसमें समेटता हो एक छोटे से घर के अंदर। ये घर जो है एक महल तो नहीं है, लेकिन महल किससे कम भी नहीं है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक, जो फुकरा इंसान के नाम से मशहूर हैं। उनकी फैमिली ने जो नया घर अपना बनाया है, हम बात कर रहे हैं उसी के घर की। ये घर एक कॉम्बिनेशन है मॉडर्निटी और हमारा एंशियंट जो है उसका, और हमारा जो ट्रेडिशन है उसका, और नई टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर आराम और सबकी चॉइसेस पूरी होती हैं इस घर के अंदर। तो इस घर के अंदर वो सब चीज़ है जो कोई भी एक सोच सकता है व्यक्ति कि मेरे घर के अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए, जिससे उसको बाहर की किसी भी चीज़ की फीलिंग लेनी हो तो हर चीज़ उस घर के अंदर मौजूद हो। वेयर एवर नीडेड उन्होंने सारी सारी हाई टेक चीज़ें यूज़ करी हैं, गैजेट्स यूज़ करे हैं, और उसके अलावा जो हमारा भारतीय कल्चर है उसको भी वहाँ पर जगह दी है। तो कुल मिला के ये है कि ये एक घर है जिसके अंदर मॉडर्निटी और हमारी जो सभ्यता और परंपरा रही है वो भी देखने को मिलती है, और एक घर जो एक आराम देता है, सुकून देता है, वो सब चीज़ें वहाँ मिलती है। उसके साथ साथ जो गेस्ट और बाकी लोग हैं उन सब का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली घर में नहीं सोची जाती कि भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो अपने इस घर के अंदर उन्होंने समेटी हैं। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइनर का काम है ये, और बहुत ही अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन और इंटीरियर को प्लान किया गया है। हर चीज़ अपनी एलिगेंस में है, अपनी ब्यूटी में है, और अपने फ्रेगरेंस को पूरी तरीके से घर के अंदर देती है। ये घर है कि एग्ज़ाम्पल एक बहुत बहुत अच्छी प्लानिंग का, यानी कि सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, उस सबको कैसे आप अपने घर में प्लान करेंगे, किसकी क्या क्या चॉइसेस हैं, उन सबको लिस्ट आउट करना, उसको उसमें एग्जीक्यूट करना, इंक्लूड करना, और उसके साथ में ये सब करते हुए नया एलिगेंस जो आज चल रहा है, जो आज मॉडर्निटी चल रही है, जो टेक्निक चल रही है, जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो गया है, उन सारी चीज़ों का समावेश करना। ये एक परफेक्ट हाउस कह सकता हूँ मैं कि एक परफेक्ट हाउस है। इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लगा रहे हैं जो कि उनके घर के फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो अभी अभी उन्होंने एक होम टूर दिया था, ये उसमें से लिए गए ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। और आप फ़ोटोग्राफ्स देख के ही आपको लगेगा कि ये घर कितना खूबसूरत है और कितना एलिगेंस है। साथ साथ ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ये आपको देंगे उस घर का पूरी तरीके से एक वृहद लुक आपको उसका देखने को मिलेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये पॉडकास्ट है एक तो आप पूरा का पूरा देखें, इसको सुने ना, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे विजुअल फोटोग्राफ्स हमने इसमें डाले हैं, और साथ साथ उसमें क्या क्या ख़ास है और उसमें किस तरीके से ये डिफरेंट है, या किस तरीके से ये एक एलिगेंस की कैटेगरी में आ जाता है, वो सब हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ पॉडकास्ट को पूरी तरह से देखिएगा। सबसे पहले ही एक बिग सरप्राइज़ जो देखने को मिलता है, वो बिग सरप्राइज़ क्या है कि बेसमेंट के अंदर वो ले जाकर दिखाते हैं कि उसके अंदर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। मतलब ये कल्पना करना अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली अभी अभी तक जो स्विमिंग पूल है अगर उसकी कल्पना की जाती है तो गार्डन में की जाती है, गार्डन एरिया में की जाती है, या फिर जो है जो टेरेस है उसके ऊपर जो है स्विमिंग पूल की कल्पना की जाती है। पर इन्होंने जो प्लान किया है वो किया है बेसमेंट के अंदर, और बेसमेंट के अंदर वो अच्छा बड़ा, ये भी नहीं कि छोटा स्विमिंग पूल है, एक अच्छा बड़ा स्विमिंग पूल वहाँ पे बनाया है। और वो जो बनाया है स्विमिंग पूल वो भी पूरी तरीके से हाई टेक है, और वहाँ पर जो उन्होंने मटेरियल यूज़ किया है वो अपने आप में सब कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह यूज़ करी है वो भी उस चीज़ को बहुत ही उभारती है। साथ साथ एक स्टैंड, डाइविंग स्टैंड भी बनाया गया जो अपने आप में अगेन बहुत खूबसूरत है, जो सफ़ेद पत्थर का बनाया गया है, और यहाँ पे जितने भी स्टोन्स वगैरह यूज़ किए गए हैं वो बड़े ही प्रीशियस स्टोन्स यूज़ किए गए हैं। पूरी तरह से लाइटेड है, और साथ साथ जो है एयर कंडीशन भी है। वो भी ये स्विमिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कहिए कि जो जो चॉइस है ये निश्चय की थी कि उसको घर के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए ही चाहिए, तो वो चॉइस का ध्यान रखा गया। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल डिज़ाइन कर दिया गया, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर ही इन्होंने एक छोटा सा
एक बार भी बनाया है। अगेन ये बार कॉर्नर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ पर चिलिंग जोन भी रखा गया है जहाँ वाइन चिलिंग की जा सकती है। उसके अलावा सिटिंग एरिया बनाया गया है। सिटिंग एरिया के साथ साथ वहाँ पर वॉट एवर जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं या एसेसरीज़ यूज़ होती हैं उनके लिए प्रॉपर ग्लास की अलमीरा दी गई हैं। अब स्विमिंग पूल है तो वहाँ बाथरूम भी चाहिए, तो वो बाथरूम भी अपने आप में पूरा लग्जूरियस बाथरूम बनाया गया है जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है। यानी कि वहाँ पर जो शावर है वो शावर बहुत अच्छा तरीके से लगाया गया है। सेकेंडली वहाँ सोना बाथ लेने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। तो एक तरह से पूरी तरह से हेल्थ का ध्यान रखा गया है। अब आ जाते हैं जिम एरिया में। जिम एरिया में अभी इन्होंने खाली रखा है, जिम इक्विपमेंट्स आए नहीं हैं। तो देखा जाए तो स्विमिंग पूल है आपके पास में, जिम एरिया है, प्लस ये जोकोजी और ये सब जो है उन्होंने सभी रूम्स में दिए हैं, मतलब बच्चों के सारे रूम्स में दिए हैं। सेकेंडली अगर बात करें तो सोना बाथ दिया है। तो हेल्थ का भी पूरी तरीके से यहाँ पर केयर किया गया कि हेल्थ की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हों। जब ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि घर नहीं, ये तो एक कंप्लीट पैकेज है। वो पैकेज जिसमें कि लोग जो जो सोच सकते हैं वो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। अब एक और सरप्राइज़ और दूसरा सरप्राइज़ ये है कि उन्होंने होम थिएटर बनाया है और होम थिएटर भी क्या क्लासिक लुक के साथ में बनाया है, क्या कलर कॉम्बिनेशंस वहाँ पे ये यूज़ किए हैं और जो शैंडिले यूज़ किया है वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ जो वॉल की जो कलर और लाइटिंग यूज़ की गई है, ऐसा लगता है कि उसको देखकर सारे को या आइनॉक्स वाली फीलिंग आती है। मतलब अगर आप होम थिएटर में अपने में देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि बहुत बड़े थिएटर में आप नहीं गए हैं, आप घर के अंदर देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो विश होती है कि भाई हम तो लेट कर देखेंगे, हम तो बैठ कर देखेंगे, उस सब का सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसे ही किया गया है। इन्होंने बहुत ही एलिगेंस तरीके से ये सब चीज़ें अरेंज की गई हैं। रिक्लाइनर सीट्स भी वहाँ पर डाली गई हैं कि आप बैठ कर देख सकते हैं या फिर जो है आराम से वहाँ लेट कर भी देख सकते हैं। तो सब तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। ये होम थिएटर जो है वो अभिषेक की चॉइस थी। यहाँ देखिए एक एक की चॉइस को ध्यान में रखा गया है। वो निश्चय की चॉइस की थी, ये अभिषेक की चॉइस है। आप कितना भी अच्छा घर बना लीजिए लेकिन अगर किचन अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए ये उसमें जान नहीं है, या कह लीजिए कि उसका जो दिल है वो हमेशा किचन हुआ करता है, क्योंकि वहाँ से ही जो बनकर आता है ना, वाह हा हा, बस घर वाले सब उसी के दीवाने होते हैं। तो फूड तो एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो किचन भी अपने आप में उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई है, सारा गोल्डन लुक दिया है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस बनाया है। सेकेंडली वहाँ पर जितनी भी स्टोरेज का अरेंजमेंट किया है वो अपने आप में काफ़ी है। मतलब इतना स्टोरेज का अरेंजमेंट किया है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना हो आपको करने के लिए। और फिर जितने भी मॉडर्न जो गैजेट्स हैं वो सारे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उन सबको प्रॉपर जगह दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो जो चिमनी उन्होंने लगाई है उसका डिज़ाइन तो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। वो मतलब किचन को एक तरह से बिल्कुल अलग लुक देता है। जो नॉर्मली चिमनी को लोग छुपा छुपा के लगाते हैं, यहाँ पे वो जो है उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि चिमनी को जो दिया है वो गोल्डन लुक दिया है। और वो गोल्डन लुक वो उसके बड़े होने के साथ साथ उसको चार चांद लगाता है उसके किचन की लुक में। एक और चीज़ देखिए कितना अच्छा आइडिया इन्होंने यूज़ किया है कि जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं वो गंदे अगर पड़े रहते हैं सिंक और सिंक एरिया में तो वो बड़े शैबी लुक देते हैं अपनी किचन को। देखिए इन्होंने यहाँ क्या किया है कि एक सेपरेशन कर दिया है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वॉल के साथ में सेपरेशन कर दिया है। उसके बैक में सारा सारा वेट एरिया दिया है और वहाँ पर भी उस वेट एरिया में भी काफ़ी स्टोरेज एरिया दिया गया है, जिससे कि टोटल बर्तन वगैरह सब चीज़ें वो तरीके से रखी जा सकें। तो ये एक अच्छा आइडिया है और ये एक अच्छी लेडी की परिचायक है जो उनकी मम्मी है, उन्होंने बहुत ही अच्छे आइडिया लगा कर ये किचन को डिज़ाइन किया है। किचन के साथ साथ ये ब्रेकफास्ट काउंटर भी लगाया गया और वो भी सीटिंग अरेंजमेंट के साथ है। यानी कि आप आराम से वहाँ पर गरम गरम जो है नाश्ते का लुत्फ़ ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। साइड साइड में डाइनिंग एरिया भी डाला गया है। सपोज़ लोग बैठकर वहाँ पर डाइनिंग करना चाहें या फिर जैसे गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट कम पड़ जाता है, तो इसलिए वो डाइनिंग एरिया वहाँ साथ में डाला गया है। और डाइनिंग एरिया में भी सब तरह की चीज़ों की सुविधा की ख्याल रखा गया है। इसके बाद में आता है इनका ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया जो गेस्ट के नॉर्मली जो है उनके लिए होता है, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया है और पूरे के पूरे रूम को
पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया गया है। चारों तरफ से वो सीटिंग अरेंजमेंट करके और कुछ एंटीक चीज़ें लगा कर यूनिक लाइटिंग यूज़ करी गई है वहाँ पर। जो लाइटिंग है, लाइटिंग वाकई में बहुत खूबसूरत है और लाइटिंग बहुत भरपूर लाइटिंग है। वहाँ पर जो है उन्होंने एक करोल बाग से एक वो लाइटिंग दिखा रहे थे, वो बड़े एंटीक लुक में है, बहुत ही बढ़िया एलिगेंस दिखाई देता है उस लाइट का। वो स्पाइरल में वो लाइट है, तो वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगती है। सभी जगह बहुत ही आर्टिस्टिक लाइट्स जो है यूज़ की गई हैं, जो एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट लुक देती हैं। और जितने वॉल्स हैं उनका जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी अपने आप में उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने दिखाया बेडरूम, और बेडरूम वो उनका अपना बेडरूम है, यानी कि पेरेंट्स का बेडरूम है। तो उस बेडरूम के अंदर एक लाइटिंग यूज़ की गई है, या कह लीजिए कि एक डिज़ाइन यूज़ किया गया है जो कि वॉल से चलकर सीधा सीलिंग तक जाता है। वो डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, मैंने ये सब फोटोग्राफ्स लगाए हैं, आप उस फोटोग्राफ्स को देखते चलिए। और उसके अंदर जो लाइटिंग यूज़ करी है साथ साथ उस डिज़ाइन के साथ साथ, वो उसको और भी ज़्यादा उभार कर सामने आती है। और सीलिंग जो है, सीलिंग भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है वहाँ की। जो लाइटिंग के जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और हर रूम में हर जगह पर इन्होंने कारपेट्स यूज़ किए हैं, और कारपेट्स का जो कलर है मतलब वो सिंगल कलर में नहीं है, नॉर्मली वो मल्टी कलर्स में है। और वो उस रूम के लुक को जो है ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उभार कर सामने लेकर आते हैं। देखिए, भारतीय परंपरा है, मंदिर तो बनना ही बनना है घर के अंदर, तो एक मंदिर भी बनाया गया है। उस मंदिर में भी सभी सुविधाओं का चयन किया गया है। वहाँ पे लाइटिंग जो है बहुत ही अच्छी की गई है। उसके अलावा कुछ जो वहाँ पर पिक्चर्स हैं वो भी लाइटेड पिक्चर्स हैं। और कान्हा जी का जो बेड है वो अलग से बनाया गया है, और वहाँ पर भी उनके सारे सामान रखने के लिए भी वहाँ पे स्टोरेज दिया है। ये देखिए ना, इन्होंने कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ा है जहाँ वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज ना मिले। तो उस सब का इस तरह से ख्याल रखा गया है। भगवान जी का भी ख्याल रखा गया है और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। इसके बाद में एक वॉल दिखाती हैं जो कि 3D वॉल है। भाई ये तो मतलब मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है। वो 3D वॉल ऐसा लगता है कि जैसे ये लॉन्ग लॉबी हो, बहुत बड़ा कॉरिडोर हो, लेकिन वहाँ वो सिर्फ वॉल है, और वॉल से ही ऐसा अपीयरेंस होता है। उसका जो लुक दिया गया है वो वाकई में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एरिया हो जो हम देख रहे हैं। इसका तो मैं यही कह सकता हूँ हिंदी में कि जवाब नहीं। जो कॉर्नर्स यूज़ किए गए हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किए गए हैं। हर जगह एक सीटिंग अरेंजमेंट यानी बिग चेयर डाला गया है, टेबल डाला गया है, साथ में डिज़ाइनर पफ़ी है। पफ़ी भी नॉर्मली जो राउंड यूज़ किया गया है, और उनके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी उस रूम को, हर एक रूम को अपने आप में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ तरीके से कॉर्नर को डेकोरेट किया गया है। अब देखते हैं बच्चों के रूम। बच्चों के रूम जो उन्होंने बनाए हैं वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत बनाए हैं, क्योंकि ये गेमिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो इसलिए रूम का जो एलिगेंस दिया गया है बिल्कुल ऐसा दिया गया है कि इसी तरीके से है। और एक गेमिंग रूम बनाया गया, उसकी तो लाइटिंग, उसमें लाइटिंग बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग की गई है, बहुत ही हाईलाइटेड लाइटिंग की गई है। इवन देन जहाँ उसकी सीलिंग हो या वॉल्स हो, उन सब पर उसी तरीके से दिया गया। वो ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशंस में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। कहीं पर ऐसा लुक आता है जैसे कोका कोला लुक हो, लेकिन नॉर्मली ब्लैक और येलो, येलो यानी कि गोल्डन लुक में वो सारी लाइटिंग की गई हैं। दोनों बच्चों के जो रूम है वो भी अपने आप में बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं। दोनों के रूम में जकोजी और बाथ टब ये सब चीज़ें दी गई हैं वहाँ पर। और एक शॉवर जो वो स्पेशली दिखा रही थी जो कि 6 फंक्शन वाला है, तो वो भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। इसके अलावा टॉयलेट सीट भी इलेक्ट्रॉनिक है, जो बेसिकली ऑटोमेटिक चलती है, यानी कि फ्लैशिंग अपने आप हो जाएगा आफ्टर यूज़। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का भी अच्छी तरह से यूज़ किया गया है। गेस्ट रूम भी बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, और उसमें गोल जो बेड बनाया है वो अपने आप में ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशंस में है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक सिटिंग एरिया यूज़ किया गया है। वहाँ सिटिंग एरिया में भी एक रिवॉल्विंग वॉल बनाई गई है। रिवॉल्विंग वॉल के अंदर कि उन्होंने टीवी फिक्स किया है, करना है उन्होंने, और वो रिवॉल्व करके आइदर बेडरूम में देख सकते हैं या फिर जो है सिटिंग एरिया में देख सकते हैं। तो ये अभिषेक के रूम में ये सब चीज़ें की गई हैं। बस एक चीज़, जो सारी चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है, लेकिन अभिषेक का जो रूम और रूम एरिया है वो बहुत ही डार्क कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए हैं, यानी वहाँ पे ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। जो वहाँ पर जो लाइटिंग है वो मतलब नेसेसरी हो जाती है कि बहुत हाई लाइटिंग वहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे यूज़ किए जाते जो कि लाइट कलर के होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवे दैट इज़ आल्सो ए गुड चॉइस। तो ये अपना अपना पसंद है।
घर के अंदर मिरर्स जितने भी यूज़ किए गए हैं वो टच मिरर्स हैं, जिससे कि वहाँ की लाइटिंग जलती है। साथ साथ जो है वो डिज़ाइनर लुक वाले मिरर्स हैं, यानी वो शेप जो है वो डिज़ाइनर लुक है। और इसके अलावा जो स्काई जो दिया गया ख़ास तौर से अभिषेक के रूम में, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ओपन आप स्काई के नीचे लेटे हों। मतलब वहाँ लाइटिंग और जो पिक्चर है वो इस टाइप से है जैसे आसमान में तारे चमक रहे हों, तो एकदम खुला खुला आसमान है। तो ये सारी चीज़ें मिला के बहुत ही अच्छे लुक के साथ में इन्होंने एक सपनों का सा घर बनाया है। और जो उनका कहना है कि गुड़गांव दिल्ली में कहीं पर भी इससे खूबसूरत घर नहीं होगा। हमको भी ऐसे लगता है कि शायद ऐसा खूबसूरत घर मिलना मुश्किल है जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ समाई हैं। तो ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट हाउस है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है और साथ में डिज़ाइन किया गया है, इंटीरियर किया गया है, लाइट एंड किया गया है और उसमें एलिगेंस भर भर के डाला गया है। ये था हमारा एक पॉडकास्ट जो उनके घर के ऊपर था। हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो हमने कहा सब लोगों को जानना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने घर की प्लानिंग करी है और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।